आज हम आर्टिकल्स पढ़ेंगे। आर्टिकल्स को हिंदी में कहते हैं उपपद। तो आर्टिकल 3 होते हैं, ए, एन और द। ये 3 आर्टिकल होते हैं। ये आर्टिकल 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा प्रकार है? पहला है इंडेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल में ए एंड एन ये दोनों आर्टिकल आते हैं। ये इंडेफिनिट आर्टिकल कहलाते हैं क्योंकि ये विशेष वस्तु या विशेष व्यक्ति को सूचित नहीं करते, इंगित नहीं करते। जैसे एग्जाम्पल है, आई सा ए डॉग एंड एन ऑक्स यस्टरडे, यानी कि मैंने सा यानी देखा, ए डॉग एक कुत्ते को, एंड एन ऑक्स और एक बैल को, यस्टरडे यानी कल, बीता हुआ। मैंने एक कुत्ते और एक बैल को कल देखा। इसमें नोट दिया है, एन का प्रयोग उन जातिवाचक संज्ञा के पूर्व किया जाता है जो वोवेल ए, ई, आई, ओ, यू से आरंभ होते हैं, जैसे एन ऑक्स, एन आई, एन ऑरेंज। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इन्होंने बताया है कि ए, ई, आई, ओ, यू इनसे आरंभ होने वाले जो जातिवाचक संज्ञाएं हैं उनके पहले क्या लगता है? एन लगता है। जबकि यहाँ भी हम इस हिसाब से चलेंगे तो गलती कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका यहाँ पर बताता हूँ कि जैसे यहाँ पर ये वोवेल देखकर हम कोई जातिवाचक संज्ञा हो और उसके पहले वोवेल हो, ये नियम दिया है इसमें। जबकि कई जगह जैसे एम ए लिखा होता है, एम ए, तो वहाँ पर उससे पहले क्या लगता है? एन लगता है। जबकि यहाँ पर एम एक कंसोनेंट है, ना कि वोवेल, फिर भी यहाँ पर एन लग रहा है। तो यहाँ पर सबसे अच्छा जो नियम है वो ये है कि ए, ई, आई, ओ, यू जो है ना, ये इंग्लिश के वोवेल हैं। इनको ना देखकर हम हिंदी के वोवेल देखें, यानी कि हिंदी के स्वर देखें। यदि किसी जातिवाचक संज्ञा के पहले अगर हिंदी का स्वर आता है, जैसे एम ए, तो यहाँ पर एम है, तो एम को हम हिंदी में कैसे लिखेंगे? एम, इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या आ रहा, क्या आ रहा है? ये ए आ रहा है, ये स्वर है। तो यहाँ पर हिंदी में अगर उच्चारण, हिंदी के उच्चारण में अगर स्वर आता है सबसे पहले, तो वहाँ पर क्या लगाया जाएगा? एन लगेगा। यहाँ से हम अगर इस नियम के हिसाब से चलेंगे तो गलती होने की संभावना नहीं रहेगी। और अगर ये इसमें जो दिया है ए, ई, आई, ओ, यू, इसके हिसाब से चलेंगे तो यहाँ पर गलती होने की संभावना होती है। जैसे एम ए है, तो यहाँ पर हम बिल्कुल इसी हिसाब से, अगर इसी नियम से अगर यहाँ पर हम आर्टिकल का उपयोग करेंगे तो यहाँ पर हम ए लगा देंगे। यहाँ पर आगे दिया है नोट। नोट में दिया है, ए का प्रयोग कंसोनेंट से आरंभ होने वाले एक वचन की जातिवाचक संज्ञा के पूर्व होता है। यहाँ पर ए का प्रयोग कहाँ होता है? जो जातिवाचक संज्ञाएं कंसोनेंट से शुरू होती हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, ए बुक, ए काऊ, ए लॉइन। तो यहाँ पर देखिए, जैसे बुक है तो यहाँ पर ए का प्रयोग है, इसकी स्टार्टिंग में काऊ के पहले ए है और लॉइन के पहले ए है। चलिए, इसके बाद दूसरे आर्टिकल का प्रकार है डेफिनेट आर्टिकल। तो डेफिनेट आर्टिकल के अंतर्गत क्या आता है? द डेफिनेट आर्टिकल है, यानी कि जो द है ये डेफिनेट आर्टिकल है क्योंकि ये किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु को सूचित करता है। किसी खास वस्तु, नदी, पहाड़, प्रसिद्ध ग्रंथ, अखबार आदि के नाम से पहले दा का प्रयोग करते हैं। अगर
हम किसी जैसे कहीं पर भी देखें कि जैसे कोई ख़ास वस्तु है, नदी है, पहाड़ है या प्रसिद्ध ग्रंथ है, अखबार है, इनके नाम से पहले क्या लगाया जाता है? दा लगाया जाता है। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, देखिए दा, यहाँ पर देखिए सन, ये विशेष है, तो यहाँ पर इससे पहले क्या लगाया जाएगा? द सन शाइन ब्राइटली। इसी प्रकार यहाँ पर दूसरे नंबर पर है द गंगा, गंगा एक रिवर है, तो इसके पहले क्या लगाएंगे? दा लगाएंगे। द गंगा इज ए होली रिवर। इसके बाद तीसरा है आई सा द ताजमहल। तो यहाँ पर ताजमहल के पहले क्या लगेगा? द। चौथा है माई मदर मेट द प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल से पहले क्या लगेगा? दा लगेगा। यहाँ पर प्रिंसिपल क्या है? एक खास व्यक्ति है, तो इसके पहले क्या लगाया जाएगा? दा लगाया जाएगा। अब यहाँ पर नोट दिया है, जब ओ का उच्चारण डब्ल्यू ए की तरह और यू का उच्चारण बाई डबल ओ की तरह हो, तब हम ए का प्रयोग करते हैं, एन का नहीं। जैसे कहाँ पर कर सकते हैं? जैसे ओ का उच्चारण जहाँ पर पढ़ने में हमें क्या आ रहा हो? डब्ल्यू ए, यानी वाह। इसी तरीके से यू का उच्चारण बाई डबल ओ, यानी कि यू आ रहा हो, यू की तरह हो, तब हम क्या प्रयोग करेंगे? ए का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल दिया है उन्होंने, ए वन, तो यहाँ पर वाह डब्ल्यू ए आ रहा है, देखो ओ का उच्चारण क्या आ रहा है? यहाँ पर वन में वाह आ रहा है, यानी कि डब्ल्यू ए का उच्चारण आ रहा है। तो 1 रुपी नोट। अगला है ए यू। यहाँ पर देखिए यू है, यू का उच्चारण क्या आ रहा है? बाई डबल ओ, तो यहाँ पर ए यूजफुल थिंग। यहाँ पर यूजफुल के आगे क्या लगेगा? ए लगेगा। इसी तरीके से यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पर यू, इसका उच्चारण क्या हो रहा है? यू, ये हिंदी वाला, तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी, तो इससे पहले क्या आएगा? ए आएगा। इसके बाद दूसरा नोट है, जब एच बोला नहीं जाता तब हम एन का प्रयोग करते हैं। जैसे जहाँ पर एच साइलेंट है, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे? एन का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पर HONEST, इसको एच दिया है पर इसको बोला नहीं जाएगा, यहाँ पर हम क्या बोलते हैं? ऑनेस्ट बोलते हैं। तो ऑनेस्ट में एच साइलेंट है, तो इसके पहले हम क्या प्रयोग करेंगे? एन का प्रयोग करेंगे, ए ऑनेस्ट मैन। इसी तरीके से इन एन आवर, इसमें आवर में एच साइलेंट है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? एन का प्रयोग करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर देखिए ये हमारे आर्टिकल्स कंप्लीट हो चुके हैं।